नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के एसडीएम कार्यालय पर पिछले 3 दिनों से यहाँ आदिवासी समुदाय द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, लेकिन यहाँ पे समाज के लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको अभी तक कोई प्रशासन की ओर से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है, तो इनका धरना जारी था। और आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे आज तक इनको क्या अपडेट मिली है। सर, कल 1 घंटे का बहुत विस्तार से उन्होंने वार्तालाप हमसे किया एसडीएम साहब ने। पर एसडीएम साहब अपने लिमिट, मतलब उनकी जो लिमिट है वो मुझे बता रहे हैं कि आप हमारे मेयर से क्या चाहते हो, क्योंकि एसडीएम साहब ने वहाँ पे तहसीलदार साहब को भी बुलाया, एससीआई जो जिनके तहत कार्रवाई हो रही है श्याम सिंह जी, उनको भी बुलाया, लेकिन कहीं न कहीं परिवार और समाजजन जो हम बैठे वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो कह रहे हैं हम वेणी सिंह के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जिस तरीके से आई है। फिर मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ भी एक साजिश सामने आई कि परिवार को जब रिपोर्ट देने गया तब उसके साथ हो सकता है वेणी सिंह के कोई रिश्तेदार हो जो राजनीतिक पार्टी में अपना वर्चस्व रखते हो। मैं नहीं जानता कि वो किस पार्टी में अपना वर्चस्व रखते हैं, लेकिन उनके फ़ोन करने पे उनके मिलने वाले वकील के तहत रिपोर्ट लिखवाई गई। और रिपोर्ट जब उनकी पत्नी, आपके सामने भी आपने कितनी बार पूछा होगा, उन्होंने कहा है कि वेणी सिंह नाम का व्यक्ति लेके गया तो अपहरण की रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी। और रिपोर्ट आपके सामने है, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, जिसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति का, जो उनकी पत्नी ने, उनके परिवार ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के तहत कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। अब हम आगे चाहते हैं कि कुछ रिपोर्ट को परिवारजन और समाजजन के साथ मिलकर रिपोर्ट को चैलेंज करवाएंगे, कोर्ट से इस्तिगासा कराएंगे। यहाँ से धरना है। लेकिन कल हमें एसडीएम साहब से जो वार्ता हुई, एसडीएम साहब ने कहा आप आगे अगर चाहते हैं, पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अब आगे की कार्रवाई जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ से निर्णय हो सके वहाँ पे आप करें। तो हम आगे यहाँ से कोई निर्णय अगर नहीं होगा तो हम आगे कलेक्ट्रेट पे धरना कर प्रदर्शन करेंगे। कलेक्ट्रेट पे हम धरने पर बैठेंगे, अनिश्चित काल के लिए वहाँ पे बैठेंगे। अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, चाहे हमारी सांसें चली जाए, और हम परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। पूरे समाज के लोग साथ में हैं, सब पार्टी, सब दल से दन ऊपर उठ के हर समाज का व्यक्ति जो न्याय दिलाना चाहता है वो साथ में है। और जो न्याय नहीं दिलाना चाहता है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ढकोसले करते हैं, बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं, जो सिर्फ समाज के नाम पे रोटियां सेकते हैं। आज मैं भी भले राजपूत समाज से हूँ, किसी बड़े समाज के व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना होती, किसी अमीर घराने के व्यक्ति के साथ कोई घटना होती, सब मिलके आ जाते हैं, एक दिन में मुआवजा दिला देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं। लेकिन गरीब परिवार का व्यक्ति पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया है, यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिताजी उनके देख नहीं पाते हैं, माताजी उनके बुजुर्ग है, पत्नी उनके ऑपरेशन हुआ है, भाई उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं परिवार की हालत दयनीय है। समाज जन हम साथ में खड़े हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं और परिवार के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। लेकिन आप भी गोगुंदा की बहुत समय से अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो आप देखते हैं गोगुंदा का ही महाराणा प्रताप, भीलू राणा के नाम से जाना जाता था। लेकिन गोगुंदा की स्थिति देखिए, भील समाज का सर्वाधिक वोट है, भील समाज के व्यक्ति को एमएलए बना रखा है, भील समाज के आदमी को आदिवासी समाज का आदमी सांसद बना हुआ है, टीएडी मंत्री यहाँ का है। कोई भी परिवार की सुध लेने नहीं आया है। यहाँ का वर्तमान विधायक एक बार भी परिवार को पूछने नहीं आया है। तो आप स्थिति देख सकते हैं, गोगुंदा की स्थिति पिछले बहुत पिछड़ा हुआ है गोगुंदा आज की स्थिति में। साहब, जिस तरीके से लिफापोती चल रही है तो मेरे को नहीं लगता ये कोई कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से रिपोर्ट अपहरण की लिखवानी थी और इन्होंने 420 करके प्रशासन ने किससे साथ मिलके साठ-गांठ करके खाली गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा थी। यही चीज़ अगर किसी और व्यक्ति के साथ होती तो वो अभी यहाँ इकट्ठे होते, रोड जाम करते। वैसा नहीं करे, हम सब यहाँ इकट्ठा होकर शांति माहौल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट को चेंज किया जाए, गुमशुदा की रिपोर्ट को अपहरण में बदला जाए और जिस नामजद आदमी के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखी है उस आदमी को तुरंत प्रभाव से थाने में लाया जाए, उससे पूछताछ की जाए और इसका निर्णय निकाला जाए। ये जो ग्रामीण आदिवासी यहाँ बैठे हैं, हम भी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं सर्व समाज के हित की बात करता हूँ। अगर इस जगह एमएलए क्या चाहते हैं, एमएलए इनके समाज का एमएलए आज दिन तक 35 दिन का हो गया, समाज क्या एमएलए क्या आँख बंद करके बेटा कल यहाँ उद्घाटन होगा, एमएलए यहाँ नजर
ढूंढा जाएगा आपको। तो उनको नहीं लगता है कि आज मैं 2 दिन के लिए यहाँ पूछ के चला जाऊँ कि इनके क्या है, मैं आगे फ़ोन करूँ या वार्ता करूँ, कलेक्टर साहब से करूँ या एसपी साहब से बात करूँ। अगर यहाँ से धरना में हमको कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है तो एसडी साहब से भी निवेदन करता हूँ मैं कि आप कुछ हल निकलवाएं, थाने में भी बात करें, और नहीं निकलता है तो फिर हम 2 दिन या 4 दिन के अंदर फिर एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट ऑफिस को सामने पेश होंगे और वहाँ धरना देंगे। हम 3 दिन हो गए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई सही तरीके से जवाब नहीं मिला। हम आज इस परिवार को न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ के क्या मामला हो रहा है कि ये न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। अभी तक हमारा व्यक्ति आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, पता नहीं। हम प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कुछ नेता इस मामले को दबाने की काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति कौन थे जो इस मामले को शुरुआत में एफआईआर गलत लिखवाने, गुमशुदा एमपीआर दर्ज कराने, कौन थे जो आज तक इस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि कान खून के सुन लेना। आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय आएगा तो आपको ठट की ठोकरें खानी पड़ेगी। और प्रशासन को कहूँगा कि जाति देख के भेदभाव करना बंद करो। हम इतने दिन हो गए, 3 दिन, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम तो उदयपुर बहुत बड़ा, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें उग्र आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो प्रशासन इस बात का ध्यान रखे। कैसे क्या व्यवस्था कर रखी है और कैसे क्या मैनेज कर पा रहे हो आप? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही हम यहीं सो रहे हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर। परिवारजन तो कोई व्यवस्था करने लायक ही नहीं। परिवारजन तो पहले से बेरोजगार है, उनके पास कोई 1 रुपया भी नहीं है। वो तो हालत ख़राब है उनकी, तो आने दाने के लिए वो मोहताज हैं। फिर भी जैसे तैसे करके हम न्याय के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। प्रशासन से ना उम्मीद है, प्रशासन ने अभी तक हमारे लिए कोई न्याय नहीं किया है। प्रशासन तो गंभीर भी नहीं है। आज जिस टाइप से हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं वो एक गंभीर विषय है। एक 34-35 दिन हो जाते हैं, हमारा भाई अभी तक नहीं मिलता है। प्रशासन के हाथ खाली हैं, पता नहीं दुनिया में जी रहे हैं अपन। एआई की बात करते हैं पर आज हम उसी आदम काल में जी रहे हैं। ये जो हमारा जो भाई है, इनके साथ में जो घटना घटी है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन और यहाँ के इस क्षेत्र के जो सभी जनप्रतिनिधि है, सभी सोए हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यदि कार्रवाई वो करते हैं तो ठीक है, वरना हम खुद कानून को खुद हाथ में लेंगे, क्योंकि न्याय नहीं मिलेगा तो कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी पदाधिकारी है वो हमारे पास में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसा लगेगा कि हम कानून हाथ में लेंगे, फिर वो आएंगे हमारे पास में। इसलिए 24 घंटे के अंदर मेरा एक मानना है कि 24 घंटे में यदि कोई प्रशासन इस क्षेत्र का एमएलए, सांसद वगैरह समय पे नहीं आते हैं तो हम वेणी सिंह के घर पे ही धरना देंगे। हम खुद उगलवा लेंगे उससे। दूर से आए हैं, लेकिन हकीकत बात है अभी तो इतने सारे ये इतने सही हैं, उस गांव के अंदर जाएंगे और वेणी सिंह से ही बुलवाएंगे कहाँ क्या क्या है उसने। पहले पुलिस प्रशासन की ओर से बीच में ड्रोन रेस्क्यू किया गया था, उससे आप संतुष्ट नहीं है? मेरी बात सुनो, ड्रोन से रेस्क्यू किया है, कैसे भी किया है, एक इंसान गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है समय, और प्रशासन सो रहा है। उनसे कार्रवाई नहीं होती तो हम करते हैं ना कार्रवाई। जब बात हो रही है अपहरण की, धारा वो लगनी चाहिए, अपहरण का मुकदमा लगना चाहिए, तो अपहरण का मुकदमा कैसे लगा ही नहीं ना। उस आदमी से सही ढंग से छानबीन करी नहीं है। फिर हम करेंगे, हमारे समाज के लोग और मिलके करेंगे, जाएंगे, फिर वहाँ पे कानून लेना पड़ेगा तो लेंगे हाथ में। और क्या है, प्रशासन आज हम यहाँ हैं, यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बंदा नहीं है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं उनकी व्यवस्था की जाए, यहाँ रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन हमारे को फिर झूठे मुकदमे में फंसाने में माहिर है। प्रशासन यहाँ जो पुलिस प्रशासन है ना उदयपुर जिले का, झूठे मुकदमे और हमारे आदिवासियों को फंसाने में माहिर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रशासन कान खोल के सुन ले। यदि 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमारे को फैसला चाहिए, नहीं तो हम कानून हाथ में लेंगे, 100% लेंगे और हथियारों के साथ लेंगे। ठीक है, जब एक काफिला गुजरेगा उस क्षेत्र के अंदर, बिलों का एक काफिला गुजरेगा तलवारों और हथियारों के साथ में, साला पुलिस कैसे नहीं सुनेगा। माँ तीर कबान लेना, हथियार लेना, उतर दांगा अपनी गाँव मत दाव बोल दांगा। 24 घंटे के अंदर जो भी है प्रशासन सुन ले, कान खोल के सुन ले। भली मार माते झूठा मुकदमा किया, मने भी फंसाए हुए प्रशासन, लेकिन हक रे बात है,
खरी बात करूँ ला और खरी बात क्यों ला, भले होटा खाना पड़े जेल जाना पड़े रहूँ ला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनी वेणी सेंगरिया गांव माते हमलो बोलांगा, ठीक है। हथियार लेन उतरांगा, ऊँट कराइया हथियार सब लेन उतरांगा 100%। प्रशासन सुन ले, कान खोल के सुन ले प्रशासन, ठीक है। हम हमारी आदिवासी बहनें आदिवासी लोग सभी भाई उतर जाएंगे वहाँ आना, फिर वहाँ आना हमारे हमसे बात करने के लिए, जब हम कानून हाथ में लेंगे, जब धज्जी उड़ेगी कानून की। आदिवासी समाज के लोग 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज दिन भर चले हुए प्रदर्शन के दौरान समाज के सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही दोपहर बाद प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच हुई वार्तालाप और प्रशासन के आश्वासन पर समाज के लोगों ने धरना स्थगित किया गया। 3 दिन का जो धरना चल रहा था गोगुंदा एसडीएम कार्यालय, उस धरने में प्रशासन से सकारात्मक वार्ता हुई और प्रशासन ने आश्वस्त किया कि हम इसमें निष्पक्ष जांच करके जो भी तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और उससे पहले हमने आईजी साहब से मिले और आईजी साहब ने उनकी फोर्स भेजी गोगुंदा और जहाँ पे घटना स्थल था उसके आसपास गहनता से तलाशी ली और गहनता से जांच की। और उच्च अधिकारियों ने बोला है कि इसमें जो भी होगा हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी प्रकार प्रशासन ने हमें भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को निष्पक्ष होकर जांच करेंगे और जो भी होगा आपको अवगत कराएंगे। और इसी तहत हमने प्रशासन को भी चेताया है कि आप अगर जल्द इस मामले को लेकर खुलासा नहीं करते हैं तो हम पूरा भील समाज और सर्व समाज मिलके हम कलेक्ट्री पर धरना देंगे। उसमें फिर प्रशासन ने बोला कि हम इस मामले को जल्दी खुलासा कर देंगे।